कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा, यानी कि पानी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारी काया बनी हुई है। इन पांचों के समन्वय होने से ही व्यक्ति में बड़ी आंतरिक शक्ति पैदा हो सकती है। इस वीडियो में हम 5 तत्वों में से आकाश तत्व की बात करेंगे तथा उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। आकाश तत्व एक निराकार शून्य है। इस आकाश तत्व के महासागर में हमारा शरीर एकमात्र तरंग है। जब हम नहीं थे तब भी आकाश था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी आकाश होगा। ये वो शून्य है जिसमें सब आता है और सब लीन हो जाता है। एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। ये तत्व अभौतिक रूप से मन ही है। जैसे मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं और विचारों का कोई अंत नहीं है, वैसे ही आकाश का भी कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, ऐसे मन में भी परिस्थितियों के अनुसार सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये तत्व सुनने की शक्ति प्रदान करता है। आकाश तत्व वह खाली स्थान है जो शरीर के बाहर और अंदर दोनों है। इस तत्व में सभी तरह की तरंगे और विचार फैले रहते हैं। रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, दूर दूर तक ध्वनियाँ इसी आकाश तत्व द्वारा प्रसारित होती हैं, जिसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे मस्तिष्क से विचार की तरंगे आकाश तत्व में फैलती हैं और समानता वाली तरंगे को भी हम अपने अंदर इसी तत्व से ले सकते हैं। इसलिए अगर हम किसी के लिए अच्छे भाव की तरंगे फेंकते हैं तो वैसे ही तरंगे हमें मिलती हैं। जिन व्यक्तियों में आकाश तत्व की प्रधानता होती है वे सदैव प्रसन्नचित्त, स्फुरित, ऊर्जावान और हल्के फुल्के प्रतीत होते हैं, जबकि इसकी कमी वाले व्यक्ति थके हारे, नाखुश, ऊर्जाहीन और आलस्य में रहते हैं। इसकी मदद से व्यक्ति मन चाहे स्थान पर क्षण भर में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, क्षमता से अधिक भारी चीज़ें उठा सकते हैं, किसी भी देह में प्रवेश कर सकते हैं। जो इस तत्व को बढ़ाता है वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजय प्राप्त करता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान में भी प्रवेश कर सकता है। इस तत्व की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाने के लिए ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनने चाहिए, अधिक समय तक खुले गगन में विचरना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। कम भोजन खाना चाहिए ताकि पेट में रिक्त स्थान बना रहे जो आकाश तत्व है। आकाश तत्व की कमी से मिर्गी, मूर्छा, पागलपन, सनक, उन्माद, अनिद्रा जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आकाश तत्व को संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सांसों के प्रति सजगता बढ़ानी होती है। अपने शरीर, मन और आसपास की जगह के प्रति सजगता बढ़ानी पड़ती है। हमें सांसों के बीच के खाली स्थान को रोज देखने का प्रयास करना होगा। आकाश तत्व के देवता ब्रह्मा हैं। हमारे घरों का उत्तर, पूर्व और ब्रह्म स्थान आकाश तत्व से प्रकाशित होता है। आकाश तत्व का रंग नीला होता है। पेट से लेकर हृदय तक के भाग में आकाश तत्व प्रधान होता है। आकाश तत्व को विकसित करने के लिए सूर्योदय के बाद, इससे पहले कि सूर्य 30 डिग्री का कोण पार करे, फिर सूर्य अस्त होने के बाद एक बार आकाश की ओर शीश झुकाएं और धन्यवाद करें, क्योंकि आकाश तत्व में बाकी सभी तत्व समाहित हैं। इस तत्व की पूर्ति करने के लिए पुराने ज़माने में मकानों के मध्य में खुला आंगन रखा जाता था, ताकि अन्य सभी दिशाओं में इस तत्व की आपूर्ति हो सके। आज भी गांव में बसने वाले लोगों की उम्र शहर में बसने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके घर खुले आंगन में आकाश तत्व की प्रधानता होती है। आकाश तत्व में ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और सुखासन लगा लें और शरीर के बाहर जो आकाश तत्व है और शरीर के भीतर जो आकाश तत्व है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आकाश तत्व का संतुलन करने के लिए आकाश मुद्रा भी की जा सकती है। ये मुद्रा कैसे करें? एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं और वज्रासन लगा लें। हाथों की मध्यमा उंगली के आगे के भाग को
अंगूठे के आगे के भाग से मिलाएं और बाकी उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा को रोज 10 से 15 मिनट करें। आकाश तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां भी इस मुद्रा से ठीक हो जाती हैं। आजकल के फ्लैटों में आकाश तत्व के आने के लिए स्थान ही नहीं छोड़ा है। आकाश तत्व को फ्लैटों में कुछ हद तक सही करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले घर की खिड़कियां खोल देनी चाहिए। आकाश तत्व का विकास हमारी ज्ञान और बुद्धि को उन आयामों तक पहुंचाने में सहायक है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए आप भी ये सब प्रयोग करके अपने अंदर आकाश तत्व को संतुलित करें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।